भी मेरे साथ मौजूद हैं। यह जौनपुर के मड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र के औरेला ग्राम सभा की रहने वाली हैं, रेशमा पाल हैं। इनका आरोप है कि इनके ही पड़ोसी जो हैं, इनके द्वारा बाउंड्री बनाई गई, दिन दहाड़े ही मुंह बांध कर गिरा दिया गया और प्रशासन मौन होकर सो रही है। मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैंने मछली शहर में खबर बनाई थी, जिस खबर में दिन दहाड़े ही ट्रैक्टर चालक ने, जो पड़ोसी था, वह बाउंड्री गिरा दिया। इस घटना की जानकारी जब मैं मछली शहर सीओ से बात किया, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ट्रैक्टर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई भी की। और मैं आपको बता दूं, वही एक मामला फिर एक देखने को आया, जो मड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र के औरेला ग्राम सभा में, जिसमें एसडीएम मड़ियाहू के आदेश पर पीड़िता ने वहां बाउंड्री बनवाया था। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने सारे कागजात को देखने के बाद इनको कहा था कि आप जाइए बाउंड्री बनवाइए। बाउंड्री बनने के बाद कुछ घंटों के ही बाद ही जो इनका विपक्षी था मुंह बांध के आया और तुरंत बाउंड्री गिरा दिया। बाउंड्री की लागत कम से कम 50,000 रुपये उसमें लागत है बाउंड्री की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मामले में अभी तक मड़ियाहू कोतवाली ने एकदम मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर ना तो आरोपी को गिरफ्तार किया, और जो आरोपी है उसका कई लोगों से, मनबड़ों से उसका संबंध है। इनको धमकी दे रहा है कि अभी बाउंड्री गिराया हूँ, अब तुमको मौत के घाट उतारूंगा। आपने देखा होगा कि ज़मीनी विवाद में बहुत जगह ऐसी घटना आपने बारीकी से पेपरों में भी देखा होगा कि छोटी छोटी बातों में हत्या हो जा रही है। रेशमा, क्या बात थी, ये घटना कैसी हुई? घटना ऐसे हुई है, हम एसपी सर के पास गए थे, वहाँ से हमारा सब कागज़ ओके हुआ है और नेकपाल भी साइन किए हैं और कानी गो भी, एसडीएम भी साइन किए, कानी गो भी थे, तहसीलदार भी थे, सब लोग का साइन हुआ। एसडीएम सर साइन करे तो हमने थाने पर कागज़ हमारा आया था, तो एसडीएम नेकपाल सो वो सर बोले, कोतवाल सर बोले कि आप जाके अपना बनवाइए, कोई कुछ नहीं करेगा। तो हम अपना बनवा रहे थे, हमारा सब कागज़ ओके था। जब हमारा बाउंड्री तैयार हो गया तो रोकने के लिए 112 आई थी। एक बार आई, चली गई, फिर दूसरी बार आई तो हमको ले जाके बंद कर दी। बंद करने के बाद कृपा शंकर का लड़का सूरज पाल है, वही हमारा बाउंड्री गिराया है। ये बताइए, जब आपको पुलिस लेके गई थाने, आप बता रहे हैं कि महिला और उनकी तरफ से लेके गई, यह बाउंड्री गिराने वाला कौन है, किसका लड़का है, और ये वीडियो बनाया कौन है जब वो बाउंड्री गिरा रहा था? वीडियो बनाया मेरा लड़का गौरव पाल, और वो सूरज पाल है जो कृपा शंकर है बम्बई में, उनका लड़का है, उसी का लड़का सूरज पाल है, वही बाउंड्री गिराया हुआ है। तो अभी आपने बता रही थी कि वो कई लोग मनबड़ों के साथ उसका मनबड़ है, इसमें 3-4 लोग रात में भी आए थे। दिन में 3 बजे बाउंड्री गिरी है, इसके बाद रात में 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में 3 लोग थे गिराने वाले, और इसके साथ गुंडे भी हैं। और आधा चक्का हमारे घर के सामने वो जो है शटर लगा, उस पर ईटा चक्का भी चला रहे थे, और बोले ज़्यादा चिल्लाएगी बोलेगी तो गोली भी चलाएंगे, तुमको जान से मार देंगे। अच्छा, ये विवाद आप बता रही कि अधिकारियों द्वारा लिख देने के बाद आपने बाउंड्री बनवाया। हाँ। तो ये बात बिगड़ कहाँ गई और वह गिराने लगा बाउंड्री? अबे सर, हम नहीं बता पाएंगे कहाँ से बिगड़ी, पर ये कल तहसील दिवस था, वहीं पर एक बुढ़ी है, उसी को लेके गया था। वो बुढ़ी वहाँ रोई गाई। इसके बाद एक कुछ तहसील वालों को चाहे जहाँ अपना पैसा खिलाया है, इसीलिए हमारा कागज़ हम ओके कराए थे तब भी, पर हमारा बाउंड्री गिराया गया है। हाँ। तो क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए आपके साथ? हमारे साथ यही होना चाहिए कि हमारा इतना नुकसान हुआ है, उसको पकड़ के बंद किया जाए, उसके साथ कार्रवाई हो। इसके बाद हमारा जैसे बाउंड्री बना था वैसे बाउंड्री हम बनवाएंगे अपना। कितने आप लोग हैं पट्टीदार जो उसी में? वो भी तो आपका ही पड़ोसी है। हमारा पड़ोसी वो भी है। हमारे जो आजा दादा थे, 4 भाई थे, चारों भाई में हम अपने आजा दादा के 3, हमारे ससुर 3 भाई थे, और वो अपने बाप का अकेला है कृपा शंकर, उसका ही लड़का सूरज पाल है, वही गिराया है। और कृपा शंकर वहाँ से मोबाइल पर धमकी देते हैं। उनके 2 बच्चे जो मुंबई में है,
कृष्ण कुमार, रवि पाल, वो लोग भी धमकी दे रहे हैं मोबाइल पर। क्या कह रहे हैं आपको? हमको तो नहीं कह रहे हैं, पर जो यहाँ पर बंटवारा हुआ है उनको धमकी दे रहे हैं कि क्या करोगे, वहाँ तक हमारा है, हम भी, हमारा शेयर बनता, हम अपना लेंगे। अब बताइए, जब तक मेरी सास थी, ससुर थे, तब तक ये क्यों नहीं लिए? जब मेरी सास मर गई, अभी अभी जल्दी मरी, 1 महीने हो रहा है, अब बोल रहे तुम्हारा घर गिरा के हमारा यहाँ तक है, हम अपना लेंगे। और इसमें प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसमें जो बाउंड्री आप लोग मार दिए, 1-2 दिन लगा होगा जोड़ने में उसको, हाँ। तो यह अचानक आया और गिराने लगा? अचानक आया, गिराने लगा, छिप के आया था, घर के पीछे से छिप के आया, तभी गिराया है। और इसमें प्रशासन की हाथ है, क्योंकि हमको ले जाके बंद किया गया, इसके बाद बाउंड्री गिरी है। आप जो बंद करे, दोनों पक्ष को भी बंद किए हैं, तो जान रहे लड़का दबंग है, तो क्यों लड़के को नहीं बंद किए? दबंग था ना, तो उसको बंद करना चाहिए ना। प्रशासन क्यों नहीं बंद की? उसमें एक पुलिस की हाथ है, उसका हम नाम नहीं जानते, पर वो वहाँ पर एक बार 112 ले गए, फिर दूसरी बार हमको लेकर आई, बंद करी, फिर 7-8 बजे के बीच में पुलिस फिर गई थी, हमको धमकी भी दे के आई है। क्या कह रही थी आपको धमकी? बोल रही थी कि कहाँ क्या हुआ है, कुछ तो नहीं हुआ। हमके सारे बाउंड्री सब नुकसान हो गई है, हर जगह हमारा नुकसान रहा, और आप बोल रहे हो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है, कह रहे हो तो बोल रहे कि तुम लोग मिस्त्री लगा काम कर के, मिस्त्री हैं कहाँ पर, दिखाइए मिस्त्री को। तब उनके घर गए, अब क्या बात हुई हमें नहीं मालूम, पर पुलिस वो उनके घर गई थी। हाँ। उल्टा आपको ही डांट रही थी? उल्टा हमको ही डांट रही है। गाड़ी में हमें बैठा के ले गई पुलिस, तब भी पर हम ही की डांट रही है। उसको नहीं बोल रही, हम ही को बोल रही है। क्या कह रही थी आपको गाड़ी में जब बैठा के लेके जा रहे? गाड़ी में जब बैठा के ले गए, कहे तुम्हारा कागज़ सही है? हम कहे हाँ सर, हमारा कागज़ सही है। कहे तुम्हारा कागज़ सही है? बोल रही हमारा कागज़ सही है, किसका माने जाएगा? हम कहे सर, जब हमारा पूरा हर जगह से कागज़ सही है, वहाँ SDM सर साइन किए, थाने पर आया, तब क्यों ये बोले, कोतवाल सर बोले हैं कि तुम अपना जाओ बनवाइए, कोई रोकने नहीं जाएगा। जब 112 जब हमारा बनने लगा, 112 आई थी, तो हमने CO साहब के पास फ़ोन किया, तो बोले तुम बनवाओ, हम जो आए उनको हम बोल रहे हैं फ़ोन से बात करनी। बात किए तो लोग चले गए। तो फिर जब 2 बजा, एक पुलिस आई, एक बार डांट के गई कि मत बनवाओ, तो हम नहीं माने। हम क्या, हम अपने बनवा रहे हैं, बनवाएंगे। फिर दूसरी बार आए तो हमको ले जाके बंद कर दी, और यहाँ बोल रही तुम बाउंड्री गिरा दो। यही बात है। तो आपको कहना है कि आपको पुलिस लेके गई, और यहाँ पुलिस की सारी बाउंड्री गिर गई? पुलिस की सारे से बाउंड्री गिरी है, और अभी तक उसको पकड़ के ले ही नहीं गए हैं। कल के बाद आज तक, अभी तक वो बंदा घर में ही है। उसकी माँ बोल रही यहाँ नहीं है, कहाँ गया? नहीं है, वो नहीं है तो उसका पिताजी आए, नहीं उसकी माँ, उसकी भाभी जो वीडियो बना रही हैं, उन्हीं को ले चल के बंद किया जाए। कुछ तो कार्रवाई होना चाहिए इसमें। जब लड़का उसका नहीं तो उसकी माँ जाए, उसकी भाभी जाए, उसके घर में जो है वो जाना चाहिए ना। जब कोई जाएंगे वहाँ, बंद करेंगे पुलिस प्रशासन, तभी तो सूरजपाल जाएगा वहाँ पर। क्यों भागा? वो पुलिस खुद भगा रही है, तुम हट जाओ, तुम हट जाओ। यहाँ सब इशारा कर रहे हैं पुलिस लोग। तो कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि ज़मीन के विवादों में हत्या भी हो जा रही है। हाँ, ज़मीन विवाद में हत्या हो रही है। बोल रहे थे कि हम गोली चला देंगे, जान से मार डालेंगे। अब देखते हैं कैसे लेती है, हमारा है। जब वहाँ हमारा संडास बना है, लैट्रीन, और 2-3 पेड़, आम का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, वहाँ हम भैंस बांध रहे हैं, खिला रहे हैं, तो उनका कहाँ से हो गया? आज कह रहे हम सन 2000 से व्यय कर रहे हैं उसको, सन 2000 से व्यय कर रहे हैं। अब हम हमारे साथ 1 महीने से यही फान रहे हैं, और हम जब अपना बाउंड्री तैयार कर रहे हैं, घर तैयार कर रहे हैं, सोख्ता बना रहे हैं, तब पुलिस आके रोक देगी, 2 दिन रुकी रहो, 2 दिन रुकी। 2 दिन से 10 दिन चला जाता है, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। जब फिर हम चालू करेंगे, फिर आके पुलिस रोक दे रही, 2 दिन रुको, 2 दिन रुको, ऐसे 2 दिन अपना टरकाते चली जा रही है। और हमारा सुनवाई 1% कहीं नहीं है। मड़ियाहू थाने में कोई सुनवाई ही नहीं है हमारी। तो आप बता दी कि आपको लेके जा रही, उधर आपको बाउंड्री गिर जा रहा है, और हर जगह आपको अधिकारियों द्वारा आपको रिपोर्ट लगाया गया कि जाओ आप बनवाइए अपनी बाउंड्री। हाँ, अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट हर जगह लगाया गया है, बाउंड्री जाके अपना बनवाओ, तुम अपने बनवा रही हो। तो आपके घर वाले कहाँ रहते हैं और सब? हमारे घर में कोई नहीं, मैं अकेली हूँ, ये 4 बच्चे हैं। आदमी यहाँ नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं। तो बाउंड्री आप क्या कोई दिक्कत हो रही थी इसलिए आप बाउंड्री? हाँ, हमारी दिक्कत हो रहा था यही कि और पड़ोसी हैं, वो लोग
भाई हमारे बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, हमारे पास लड़की हैं, इसीलिए हम अपना बाउंड्री मार रहे थे जी। कि हमें कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आदमी यहाँ रहते नहीं हैं। 4 बच्चे लेके मैं अकेली रहती हूँ। रात में क्या होगा, दिन में क्या होगा, यही तो है। दिन में बाउंड्री गिर गई, प्रशासन कुछ करी नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ। उसको क्यों नहीं हो रहा है? आप चाहते हैं कि आपका बाउंड्री बन जाए, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए? हम यही चाहते हैं, हमारा बाउंड्री जैसे गिरा है वैसे हमारा बाउंड्री तैयार हो, इसके बाद सूरजपाल के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जी। हम यही चाह रहे हैं। तो कल कितने बजे ये बाउंड्री गिरी थी आपको? 3 बजे बाउंड्री गिरी। हमको पुलिस 2 बजे लेके गई थी थाने पे, इसके बाद आधा घंटे के बाद यहाँ बाउंड्री गिरा है। यह रेशमा पाल है और यह औरैला की रहने वाली हैं। इनका कहना है कि कल जब इनको पुलिस लेके गई थी, जैसे ये थाने पहुँचे उसके बाद 1 घंटे बाद ही इनका बाउंड्री गिरा दिया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो विजुअल में तस्वीर आज चल रही है, आप देखिए किस तरीके से वह मुँह बांध कर और बाउंड्री को ढकेल रहा है। और इनका कहना है कि मेरे घर पर मेरा लड़का था, वही वीडियो बनाया था, नहीं तो पुलिस भी नहीं मानती कि आखिर बाउंड्री गिराया कौन है। और इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो आए थे, उनका नाम इनको नहीं मालूम है, वो उल्टा इनको ही डांट रहे थे। और मैं आपको बता दूं, मैं तमाम जगह देखता हूं जहां ज़मीन का विवाद होता है, वहां कुछ पुलिसकर्मी लेने देने के चक्कर में उल्टा ही जो पीड़ित रहता है उसको ही डांटने लगते हैं। लेकिन आपको बता दूं, यहाँ सख्त आदेश है कि राजस्व विभाग के जो विवादें हैं उसमें पुलिस का कोई भूमिका नहीं रहना चाहिए। लेकिन पुलिस तब पर भी नहीं मान रही है, लगातार राजस्व विभाग के मामले में हस्तक्षेप कर रही है और इन्हीं लोगों की वजह से बड़ी घटना हो जा रही है। अब जो विजुअल में आप देख रहे हैं किस तरीके से ढकेला है, लगभग इनकी 50 से 60 हज़ार की लागत से बाउंड्री बनी थी। बाउंड्री गिरकर एकदम जमींदोज हो गई है। अब देखना है आगे मड़ियाहू कोतवाली की क्या पुलिस कार्रवाई करती है, तो समय ही बताएगा। लेकिन जो आरोपी है बड़ा मनबड़ है, इनका कहना है कि वह कई लोगों के साथ, उसका दबंगों के साथ घूमता है और धमकी दे रहा है कि तुमको जान से मार दूंगा, गोली मार दूंगा। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए और बताइए कि क्या चल रहा है यूपी में। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।